सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 50वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। इससे पिछले सर्ग में श्री राम के वनवास जाने पर छठी रात्रि को महाराजा दशरथ की तबीयत खराब होना और पीछे क्या बाल्यावस्था का या युवावस्था का एक संस्मरण उन्हें स्मृति में आना, फिर वो माता कौशल्या को सुनाना और जो उनको श्रवण के पिता से शाप मिला था कि आप भी ऐसे ही पुत्र के वियोग में तड़फ तड़फ कर मरेंगे, उसका स्मरण करके और प्राण छोड़ना। तो ये हमने 49वें सर्ग में पढ़ा था। अब 50वें सर्ग में उनके परलोक गमन पर रानियों का विलाप और महाराजा दशरथ को तेल के पात्र में रखना, उनके पुत्रों को बुलाने की मंत्रणा करना, ये सब हम 50वें सर्ग में पढ़ेंगे। तो पीछे से कोई प्रश्न है किसी का? जी। ओम दीदी जी, जैसे जब कुछ घटना हो जाती किसी पर डाल देते हैं, जैसे कि कई को डाला दशरथ लास्ट स्थिति में चल रहे हैं। दशरथ जी लास्ट स्थिति में चल रहे हैं। दशरथ जी लास्ट स्टेज में। हाँ। तो ये तो पहले घटना हो चुकी थी, उनको याद था कि मुझे शराप मिली ऐसा वैसा। तो ऐसे अक्सर किसी न किसी को बहाना लेके आते हैं जैसे। अच्छा, आप कह रहे हो कि मतलब मृत्यु को इसी तरह आना ही था, तो ये बहाना लग गया कि कई ने ऐसे ऐसे किया। जी, ये कह रहे हैं। हाँ। और लास्ट अक्सर हम काफ़ी समाज में देखा, जब वृद्ध शरीर होने लगता तो अक्सर बच्चे नाती पोते सब याद आते हैं अक्सर। जब जाने लगता है तब? जी। तो फिर इसमें दशरथ जी की तो शराब भी थी, तो फिर इसमें कैकेयी के दोष क्या है? उसमें शाप मिला था तो कैकेयी के दोष, फिर कैकेयी को दोष तो फिर होना ही चाहिए ना। कैकेयी को दोष क्यों दें? जी। निमित्त बनी है वो, तो ऐसे कह रहे हैं आप? जी। जो निमित्त बनता है उसको तो दोष दिया जाता है ना समाज में। समाज की ऐसी रीति है कि देखो, इसमें दो संभावनाएं हैं, आप इसको एक तरफा नहीं कह सकते हैं कि जो कुछ भी घटित होता है संसार में वो सब पहले से ही निर्धारित है और कोई दूसरा व्यक्ति उसका निमित्त बनता है। इस सब जगह नहीं होता है, कुछ जगह होता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ लगा सकते हो या अन्य कहीं भी, हमारे अपने जीवन में भी हम लगा सकते हैं, पर सब जगह ऐसे ही होता है, दूसरा कोई निमित्त नहीं बनता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ तो नए कर्म भी होते हैं ना, और नए कर्म में जो त्रुटियां जिससे होती हैं तो वो अपयश का भागी होता है, और जिससे कुछ अच्छा कर्म किया जाता है वो सुयश का भागी होता है। क्योंकि जैसा भी, और खास करके फिर जो ऐसे बड़े राजघराने हैं या जो ऊंचे पदों पे हैं,
तो वो जिस तरह का आचरण व्यवहार करते हैं तो लोग उसी का अनुसरण करते हैं ना फिर। तो इसलिए उनसे कोई त्रुटि होती है तो वो छोटी त्रुटि भी बड़ी मानी जाती है। तो यही काम यदि कोई सामान्य व्यक्ति करे तो उतना ज़्यादा त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाएगा, लेकिन कोई राजघराने का व्यक्ति करे, महाराजा दशरथ की रानी ही करे, तो फिर वो ज़्यादा दोषपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि सब उनको फॉलो करते हैं ना, बड़ों को। तो महापुरुष जिधर जिधर से जाते हैं, जैसा जैसा आचरण करते हैं, वैसे सब उनके अनुगामी भी करते हैं। तो इसलिए उनसे अपेक्षा नहीं होती है। सबको अलाउ नहीं है ना, कुछ चीजें किसी को अलाउ है, किसी को नहीं है। समाज में कितने लोग मांस मीट खाते हैं, शराब पी लेते हैं कभी कभी, और वो ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई देश निकाला दे दे और वो उसको इतना घनघोर पाप मान लिया जाए। जी रहे हैं ना सबके बीच में वो लोग। और गुरुकुल में कोई ऐसा कर ले तो शाम को किया तो सुबह ही उसको नमस्ते कर लेंगे कि नहीं, चाहे वो कितना भी कहे कि जी मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? ये भी एक मनुष्य, वो भी एक मनुष्य, ये भी एक युवा है, वो भी एक युवा है, तो दोनों में क्या अंतर है? जो सामाजिक व्यवस्था है वो ब्रह्मचारी को अलाउ नहीं करती है। कोई सामान्य युवा करे तो अलाउ कर देगी, कोई बात नहीं, अच्छा तो उसका भी नहीं माना जाएगा, पर अपराध की कोटि में नहीं आएगा वो। पर यहाँ तो अपराध की कोटि में आएगा। संसार में कितने बच्चे जींस शर्ट पहन के घूमते हैं युवा, तो वो तो बिल्कुल भी अपराध नहीं माना जाता है। और यहाँ गुरुकुल में एक आधा यज्ञ में आए जींस शर्ट पहन के, तो उसकी तो सब फोटो लेकर के सब आचार्यों के पास भेज देंगे, जी देखो ये यज्ञशाला में ये पहन के आया। तो कितना बड़ा अपराध हो जाता है उसके लिए। तो सब चीजें सबको अलाउ नहीं होती हैं। एक बात ये है, तो राजघराने में कोई ऐसे बड़े दोष हों उसकी समाज अनुमति नहीं देता है, तो इसलिए वो उसको बुरा माना जाता है। तो कई के कृत्य को इसलिए अच्छा नहीं माना गया। और सब घटनाएं पहले से ही तय हैं ऐसा भी नहीं है, नहीं तो फिर वर्तमान का कुछ रहेगा ही नहीं इस जन्म के पुरुषार्थ का। तो कुछ पीछे से तय होता है और पीछे वाले को भी बदला जा सकता है। अगर कई परम तपस्विनी होती और उसका बहुत उदार हृदय होता तो कितना भी मंथरा उसको भड़काए वो भड़कती नहीं और वो वरदान मांगती ही नहीं, और श्री राम वन में जाते ही नहीं, और पुत्र वियोग में दशरथ की मृत्यु होती ही नहीं। भले वैसे होती तो कितने भी प्रबल संस्कार क्यों ना हो, पीछे के भाग्य कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उसको भी मिटाया जा सकता है। ये सामर्थ्य व्यक्ति के पास है। यही तो एक अच्छी बात है मनुष्य जन्म लेने की। और यदि प्रबल पुरुषार्थ नहीं किया तब फिर वही होगा जो पहले से तय है। तो ये सिद्धांत अपने को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो इसलिए अपने को कोई भाग्य रेखा दिखाने की, कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्य कर्म में अत्यंत प्रचंड पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हम ये निश्चिंत रहें कि भाई अगर तो मेरे जीवन में कोई भी ऐसा वैसा कोई दोष का संस्कार रहा होगा भाग्य में, तो उसको मैं इस वर्तमान के प्रबल पुरुषार्थ से बदल दूंगा, और नहीं है तो मेरे पुण्य बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए पूरा फोकस होना चाहिए सत्य मार्ग में चलने के ऊपर। ठीक है जी। ओम दीदी प्रणाम। कल एक प्रसंग चल रहा था, यम नियम का पालन करने में एक है तप। तो तप में भी उसका विशेषण लगाया गया कि सृजनात्मक तप होना चाहिए। तो दीदी सृजनात्मकता से हम मतलब तप को कैसे सृजनात्मक बना सकते हैं? भी कुछ तो उत्पन्न होना चाहिए उस तप से जी। जैसे समुद्र का जल तपता है, उसमें बहुत धूप पड़ती है तो फिर वाष्प बन गया ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। और वो जल फिर वो भी तप करता है तो फिर वो बादल के रूप में बरस के फिर धरती पे आता है। फिर वो जल
अन्न को पुष्ट करता है, तो सृजन हो रहा है ना लगातार। तो ये जो सृष्टि में इन देवों का तप हो रहा है, उससे सृष्टि में सृजन हो रहा है। कुछ नई उत्पत्ति होनी चाहिए हमारा तप करने से। आप यदि विद्या अभ्यास कर रहे हो, सूत्र याद कर रहे हो, तो अष्टाध्यायी याद होनी चाहिए ना, तब तो उसको सृजनात्मक तप कहेंगे। दर्शन याद होना चाहिए। और रटे जा रहे हो और याद कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो सृजनात्मक तप नहीं है। तप तो है। व्यक्ति उपवास करता है, तो यदि तो वो मोटापा के लिए कर रहा है, तो यदि कोई अपना मोटापा के लिए कर रहा है योगासन आदि, और मोटापा कम हो रहा है, तो ये उसका उपवास करना, योग करना सृजनात्मक तप माना जाएगा। तो हम तप का मतलब द्वंद्व सहन, तो वो द्वंद्व सहन ऐसे ही नहीं होना चाहिए। व्यक्ति सारी जिंदगी रोता है, धोता है, और कुछ कुछ ऐसे तप के नाम पे भूखा मरता है, कुछ भी करता है, और जीवन में कुछ उपलब्धि होती नहीं है, तो फिर लोग कहेंगे भाई इसका तप निरर्थक है, कुछ परिवर्तन तो आया ही नहीं। भजन में जाता है, सत्संग में जाता है, कथा सुनता है, और जीवन में परिवर्तन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो तप किसी काम का नहीं है फिर। तो इसलिए यहाँ पर व्यास ऋषि ने कहा कि तप तो करना चाहिए, लेकिन तप भी कैसा करना चाहिए, सृजनात्मक करना चाहिए, उससे कुछ सृजन होना चाहिए जीवन में, निरर्थक नहीं होना चाहिए वो। अब आप देखो ना, कितने लोग, जैसे महाराज जी सुबह 4:30 बजे से रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ करते हैं, तप करते हैं मानो, तो इतना पुरुषार्थ और भी कई लोग होंगे संसार में जो करते होंगे, क्योंकि सुबह उठ करके वो कुछ काम कर रहे होंगे अपना। अब मान लो कोई, मैं किसी के अपमान की दृष्टि से नहीं कह रही हूँ, पर कोई रोड़ी कूट रहा है, तो तब तो वो भी कर रहा है ना, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य ये है कि भाई शाम को 100-200 रुपये मिल जाएं, तो 150 रुपए के दाल चावल खरीद लूंगा, 100 रुपए की शराब ले लूंगा, तो बच्चे खाना खा के सो जाएंगे, मैं शराब पी के सो जाऊंगा, बस इतना ही है। तो उसने तप तो उतना ही किया, पर उसके तप से सृजन जो हुआ वो बहुत थोड़ा सा हुआ, ना के बराबर ही हुआ। और एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, तो तप तो कर रहे हैं वो, लेकिन उस तप से जो उपलब्धि हो रही है उसको जैसे धरती में बो रहे हैं बीज की तरह से, और वो अनंत गुणा होकर के मिल रहा है। तो कितने लोगों को सुख मिल रहा है। मेहनत तो दोनों की बराबर ही है, पर एक की मेहनत से कितना बड़ा सृजन हो रहा है, और दूसरे की मेहनत से कुछ भी नहीं हो रहा, निरर्थक व्यर्थ जा रहा है जीवन। तो हमें जो भी तप करना है वो हमारा सृजनात्मक होना चाहिए, कुछ उससे नई उत्पत्ति, सृष्टि, नई सृष्टि बननी चाहिए। जैसे हम तप करते हैं, शारीरिक तप ही करते हैं, तो इससे फिर हमारे जो व्रत लिए रहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठने का, तो फिर योगासन आदि जैसे अभ्यास करते हैं, तो फिर उससे फिर हमारे जो व्रत लिए रहते हैं उसमें बाधा आने लगती है कि शरीर जैसे बहुत दर्द होने लगता है। तो सुबह उठने का जो हमने व्रत लिया है वो खंडित होने को होता है, तो फिर दोनों में फिर व्रत भी करना है और तप भी करना है, तो कुछ तो नहीं, एक तो व्रत और तप तो एक में ही श्रेणी में आ जाएंगी जी। अब जैसे सुबह उठने का आपने या तो व्रत लिया या कहो कि हम तप कर रहे हैं, तो अब इससे आपको सुबह उठने से जो जो वस्तुएं मिल सकती हैं, सुबह उठने से आरोग्य मिलता है, यदि व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो, और ध्यान करेंगे तो इमोशनल पावर बढ़ती है, उससे क्षमता बढ़ती है, और अज्ञान अविद्या का नाश होता है। तो वो होना तो चाहिए। कुछ लोग क्या हैं, मैंने एक जगह देखा, वहाँ हम जब रहते थे गुरुकुल में, शांति धाम गुरुकुल में, तो एक बुजुर्ग वहाँ आकर के माता रहती थी, तो वो उठ जाती थी सुबह 3:30 बजे, और वो 4 बजे सबसे पहले आकर के ध्यान में सबसे आगे बैठती थी, और ध्यान में बस बैठ के, और फिर जितनी देर ध्यान चलेगा वो खर्राटे मारती थी। 1 घंटा सोती थी वहां पे। तो मतलब वो, उसको ये है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, पर ना वो खुद ध्यान कर रही है और ना दूसरों को करने दे रही है। तो इस वाले ध्यान का कुछ भी सृजन नहीं हो रहा है, कुछ निकलेगा नहीं उससे। तो उसको ये सोचना चाहिए भाई इससे अच्छा तो फिर मैं अपने बिस्तर में ही सो लूं, जब वहां जाके सोना है तो तप करने का दंभ ना भरें फिर,
और यदि अंदर से ये है कि नहीं हमें तो तपस्वी बनना है, तो फिर दृढ़ संकल्प रखें कि इससे मुझे कुछ उपलब्धि होनी चाहिए, जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए इससे। और नहीं तो उस समय जैसे जैसे झटका लगा फिर जग गए, नहीं मुझे तब करना है तब करना है, इसी झटके में और जगने में 1 घंटा बीत गया और फिर दिन में लटके मार रही हैं। तो दिन में ना पढ़ाई हुई ना सुबह का ध्यान हुआ, तो ये तप सृजनात्मक नहीं है। तो अब इसके लिए सृजनात्मक बनाने के लिए आपको कुछ इसमें संशोधन करना पड़ेगा। या तो आप खाना कम खाओ रात को, तो उससे नींद कम आती है, या तो आपका संकल्प इतना प्रबल हो, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। अगर आपका संकल्प कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना ही है कि गुरुकुल वाले जगा देते हैं और जगना पड़ता है, इसमें कोई संकल्प नहीं है इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति एक मजबूर आत्मा है। एक जैसे वो होते हैं ना किसी के पराधीन, जैसे कि भाई जो कराएंगे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लोग आते हैं ना वेलनेस सेंटर में, तो उनको कोई योग करने का शौक नहीं है कुछ लोगों को, लेकिन भाई यहाँ आ गए तो यहाँ का नियम है आना पड़ेगा 5 बजे। उनको कोई शौक नहीं है बिना मिर्च मसाले का भोजन खाने का, लेकिन खाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डलता ही नहीं है। तो ये क्या है, ये मजबूरी का तप है। तो ये जीवन में उतना परिणाम नहीं लाएगा, छोटा मोटा तो ले आएगा, थोड़ा तो लाभ होगा ही, लेकिन यदि ये उसी का संकल्प हो उस व्यक्ति का, तो सहस्त्रों गुना ज्यादा परिणाम आ सकता है। जो भी आप तप कर रहे हैं ना, सुबह 4 बजे उठना, फिर यज्ञ करना, योग करना, प्राणायाम करना, ये यदि आप संकल्प पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करने लग जाएं, तो इसी दिनचर्या का जो आप 8 बजे तक करते हैं, इसी दिनचर्या का सहस्त्रों गुना बड़ा परिणाम आ सकता है, हजारों गुना बड़ा परिणाम। और वो दिखाई देगा जीवन में ना, 1-2 साल में ही दिखाई देगा। यहाँ पर जो श्रद्धा भक्ति से योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, थेरेपी लेते हैं, 8 दिन में रिजल्ट आता है उनके तप का। और कुछ ऐसे भी आते हैं कि उन्होंने बिल्कुल श्रद्धा से नहीं किया, तो 1-2% तो आता ही है अंतर, बाकी वो जाते यूं कहते हैं मैंने किया तो सब कुछ था पर मेरे को तो ज्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसका संकल्प नहीं जोड़ा उसके साथ, उसको सृजनात्मक बनाया नहीं तप को। तप तो किया पर एक के तप से बहुत बड़ा सृजन हो रहा है, एक के तप से कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए उसको तप कहेंगे ही नहीं, उसको मजबूरी कहेंगे फिर। तो इसलिए यहाँ पर ऋषि को ये विशेषण लगाना पड़ा कि भी तप करते हो तो वो तप भी सृजनात्मक होना चाहिए, निर्वर्त्यमान होना चाहिए वो। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ओम माता श्री जी। जैसे कि कई माता जी ने बुराई का एक क्षण में अनुसरण कर लिया, लोभ लालच द्वेष ईर्षा, यहाँ तक कि उनके मन में नहीं था ऐसा कुछ, जिस कारण से आज अयोध्या में दुख की घड़ी छाई हुई है। इसी प्रकार हम अच्छाई का अनुसरण एक क्षण में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संस्कार उसका कारण नहीं है। क्या है? अच्छाई के संस्कार नहीं है ना, कारण ये है जिस चीज के संस्कार है वो ही ग्रहण करा जाएगा। आग आप तिल्ली जला के डालोगे तो उसको पेट्रोल तुरंत ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसमें पहले ही ज्वलनशीलता है, और पानी में डालो तो तिल्ली बुझ जाएगी, क्योंकि उसमें ज्वलनशीलता का गुण है ही नहीं, तो कैसे जलाएगा? माता कैकेयी के संस्कार ऐसे ही थे पहले बिल्कुल से। थे। अगर उनके अंदर अपना अज्ञान के संस्कार नहीं होते, अविद्या के संस्कार नहीं होते, मूढ़ता के लालच के संस्कार नहीं होते, तो कभी भी नहीं सुनती। कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता है, हम खुद ही अपना बुरा करते हैं, दूसरे तो केवल सहायता कर देते हैं अच्छा या बुरा बनने में, बाकी तो व्यक्ति का खुद का ही उसमें रोल ज्यादा होता है। और हम भी संसार में बुराई को तुरंत इसीलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमारे अविद्या के संस्कार ज्यादा प्रबल हैं, और अच्छी चीजों को पकड़ने में इसीलिए शिथिल रहते हैं क्योंकि उसके संस्कार बहुत नाम मात्र होते हैं हमारे अंदर। तो इसलिए सबकी ग्रहणशीलता एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है।
कालवा गुरुकुल में तो पता नहीं कितने ब्रह्मचारी पढ़ रहे थे, तो उनमें से एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ऐसे योगी महायोगी क्यों बने? गुरु तो एक ही था ना सबका, गुरुकुल का माहौल भी एक ही जैसा था, आचार्य भी एक ही थे, पढ़ाई भी एक ही थी, भोजन भी एक ही था। फिर एक ब्रह्मचारी इतना महान बन गया और बाकी के सामान्य रह गए, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस आत्मा के अपने पीछे के संस्कार भी तो है ना, वो भी तो ऐड होंगे। दूसरों के उतने प्रबल नहीं थे, लेकिन हाँ नए बनाए जा सकते हैं संकल्प पूर्वक। ये मैंने पहले भी कहा था, जो इन्होंने कृष्ण मिलन जी ने पूछा था। मानो इनके तो पहले के थे संस्कार और बाकी आत्माओं के नहीं थे, तो वो इस जन्म में प्रबल पुरुषार्थ करके बना सकते थे। पर हम क्या मान लेते हैं, मेरे तो संस्कार है नहीं, अपने को इतना ही काफी है। लोग ऐसे बोलते हैं और बड़े शौक से बोलते हैं। लोग कहते हैं बोल जी बस भगवान 2 रोटी देता रहे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो 2 रोटी के लिए मनुष्य के शरीर को प्राप्त करना, तो ये तो इसका अपमान करना है। 2 रोटी खाने के लिए थोड़ी ये शरीर मिला है, ये शरीर तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये तो गूढ़ रहस्यों को खोज लेने के लिए मिला है ये शरीर। तो भाई आपको यदि आवश्यकता नहीं भी है तो आप पुरुषार्थ करें, और उस पुरुषार्थ से आपके पास जो भी संपत्ति आती है, चाहे वो भौतिक संपत्ति आती है या आध्यात्मिक आती है, उसको आप दूसरों की सेवा में लगाओ। जैसे भगवान निस्वार्थ भाव से सारी सृष्टि की सेवा कर रहे हैं, ऐसे आप भगवान के बेटे बेटी बन करके उसकी तरह निस्वार्थ सेवा करो। पर इसको बचा के क्यों रखना चाहते हो शरीर को और शक्तियों को, कि भाई मेहनत ही नहीं करेंगे? तो ये तो एक वो है, यंत्र है, इसको जितना ज्यादा चलाया जा सके चलाओ और इसका सदुपयोग करो। और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चले, चलिए। तो जब इनका शरीरांत हो गया तो कौशल्या सुमित्रा वहीं थी, उन्होंने उनके शरीर को स्पर्श करके देखा और उनको पता चला कि महाराजा दशरथ के प्राण तो उड़ चुके हैं। तो कौशल्या और सुमित्रा दोनों ही वाष्पपूर्ण आक्षी, दोनों ही शोक से कर्षित होकर के विलाप करती हैं। और ऐसी दुख की घड़ी में शोक के कारण ही यहाँ माता कौशल्या कैकेयी को ब्लेम करती हैं, माने उनके ऊपर गुस्सा करती हैं कि आपके कारण ऐसे हुआ। कैकेयीं प्रत्यभाषत, और वो क्या कह रही हैं कैकेयी को? सकामा भव कैकेयी भुंक्षस्व राज्यमकंटकम् त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा नृशंसे दुष्टचारिणी विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम विपथे सार्थहीनेव नाहं जीवितुमुत्सहे भर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मना इच्छे जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तधर्मणः तां ततः संपरिष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनीं व्यपैनिन्यो सुदुःखार्तां कौसल्यां व्यावहारिकाः। तो कहती हैं कैकेयी, हे कैकेयी सकामा भव, अब तू अपनी कामनाएं पूरी कर ले। भुंक्षस्व राज्यम अकंटकम, अब इस निष्कंटक राज्य को तू भोग कर, क्योंकि तू राज्य चाहती थी ना और राज्य को भोगना चाहती थी, इसीलिए तो अपने पुत्र के राज्य मांगा था आपने। तो अब ये इसमें कोई कांटा नहीं है, ये राज्य तेरा है और तेरे पुत्र का है। तो इसलिए भुंक्षस्व अकंटकम राज्यम, निष्कंटक राज्य का भोग कर अब तू। सकामा भव, तेरी कामनाएं पूर्ण हो, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं ऐसी होकर के तू रहे। त्यक्त्वा राजानम एकाग्रा नृशंसे दुष्टचारिणी, हे दुष्टचारिणी, दुष्ट आचरण करने वाली, नृशंसे
लोगों को कष्ट देने वाली। राजानम एकाग्रा त्यक्त्वा, राजा को एकाग्र माने केवल एक परलोक ही आगे है जिसके, ऐसे परलोकवासी बना करके, अर्थात राजा को परलोक भेज करके अब तू अपनी सारी कामनाओं को पूरा कर ले और इस निष्कंटक राज्य को खूब भोग। तो देखो ये थोड़ा सोचने की बात है। कई बार हम चीज़ों के लिए इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि इसको इतना क्यों मिला, मेरे को कम क्यों मिला, और कभी तो ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए। और बाई चांस अगर, वैसे तो भगवान सुनते नहीं है ऐसी गलत गलत किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनते, पर अभ्युपगमवाद से कह रही हूं मैं कि मान लो भगवान सुन भी लें और यदि यहाँ ये कोई भी नहीं रहेंगे और सारा का सारा ही हमें मिल जाएगा तो क्या करेंगे उसका अकेले रह करके। अभी आपको शिकायत होती है कि जी कहीं भी हमें पढ़ने के लिए एकांत मिलता ही नहीं है, खाने के लिए हम आराम से एकांत में बैठ के खाना खाना चाहते हैं पर हमें इतनी भीड़ में खाना पड़ता है, पढ़ने को एकांत नहीं है, ध्यान के लिए एकांत नहीं है, और फिर हम कहेंगे ठीक है भाई सारा गुरुकुल खाली कर दो और इस एक व्यक्ति को एकांत में रखो। तो अब आप भोजनशाला में अकेले ही हैं, पूरे हॉल में, यज्ञशाला में भी अकेले ही हैं, व्यायामशाला में भी अकेले ही हैं, ध्यान करने के लिए भी अकेले हैं, तो कैसा लगेगा? केवल आप ही हैं बस पूरे गुरुकुल में, तो कैसा लगेगा? बोलो ना। सोना सोना लगेगा। और कैसा लगेगा? मतलब खुश हैं आप? मन खुश होगा क्या? कोई भी नहीं है तो कैसे मन खुश होगा? और अंदर से ये और लगेगा कि देखो मेरे कारण कितने लोगों को दुख मिल गया, सबको निकाल दिया गया। ये बात तो अर्जुन ने कही थी कि जिस राज्य के लिए आप मेरे को लड़ने की बात कह रहे हो, जब ये रहेंगे ही नहीं तो उस राज्य का भोग करके हम करेंगे भी क्या? अच्छा, व्यक्ति को कोई उपलब्धि होती है, मानो कि आपको कोई मेडल मिलता है, पढ़ाई में मिलता है या व्यायाम में, खेल में, योगासन में कोई आपको सम्मान मिलता है, तो वो मिलने के बाद आप अगला काम क्या करते हैं? मिलने के बाद अगला काम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, और ज्यादा तैयारी करेंगे अगले क्षण से। अभी अभी मिला है, मंच से लेके उतरे ही हो अभी, तो क्या करोगे अगला काम? है? किसी को बताना चाहते हो ना आप, अगर तो वहां बड़े हैं तो तुरंत उनके पास जाके आशीर्वाद लेते हो आप, या तो कोई गुरु है, आचार्य है, कोई बड़ा वरिष्ठ है। और अपना कोई भी पहचान वाला नहीं है तो थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम खत्म होते ही फोन करके बताते हो, जिससे भी आपकी प्रीति है, गुरुकुल में प्रीति है तो उसको बताओगे कि आपकी कृपा से आज हमें ये मिला, तो ये सब आपका ही आशीर्वाद है। या अपने माँ बाप को बताओगे, या अपने किसी भाई बहन को, अपने मित्र को, किसी को तो शेयर करना चाहता है ना व्यक्ति। ये नहीं होता कि आपको कोई बड़ी उपलब्धि हो गई और आप किसी को ना बताएं, ऐसा नहीं होता है।